एक समय की बात है। एक राजा के महल के आंगन में गटोर का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक पक्षी रोज नियम से आकर बैठता था और रात में 4 पहर की 4 बातें बोलता रहता था। राजा जब ये बातें सुनता था तो उनका मतलब समझने की कोशिश करता था, लेकिन राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता था। राजा को उन बातों का मतलब जानने की मन में बड़ी जिज्ञासा थी। एक दिन उसने राजपुरोहित को बुलाया और उससे पक्षी के बारे में बताया और उसके द्वारा कही जाने वाली 4 पहर की चारों बातें भी राजपुरोहित को बताई और कहा कि आप मुझे इसका मतलब समझाए। तब राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, मैं इस समय तो इन सब बातों का उत्तर नहीं दे सकता। आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कल आपको बता दूंगा। तब राजा कहता है, ठीक है। राजपुरोहित घर चले जाते हैं। उनकी पत्नी खाना बना रही होती है। वे हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर उनकी पत्नी खाना लगा देती है। ब्राह्मण जी जब खाना खाने बैठते हैं तब भी वे उन राजा द्वारा बताई गई 4 बातों के बारे में सोचते रहते हैं और खाना भी अच्छे से नहीं खाते। जब उनकी पत्नी कहती है कि क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं जब से राज दरबार से होकर आए हैं, तब वह कहता है कि राजा ने मुझसे 4 बातें पूछी हैं और वे 4 बातें एक पक्षी राजा के महल में आकर हर रोज रात को 4 पहर में बोलता है, पर उसका अर्थ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तब वह पूछती है कि वे कौन सी बातें हैं। तब ब्राह्मण उसे चारों बातें बता देता है। तब वह कहती है, यह तो बहुत ही आसान है, इनका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। आप कल राजदरबार में जाएं तो महाराज से कह देना कि महाराज, पक्षी द्वारा कही गई चारों बातों का उत्तर मेरी पत्नी दे सकती है। दूसरे दिन जब वह राजमहल जाता है तब महाराज से कहता है कि महाराज, पक्षी द्वारा कही गई चारों बातों का उत्तर मेरी पत्नी आपको दे सकती है। तब महाराज कहते हैं, ठीक है। फिर महाराज सैनिकों द्वारा पालकी भिजवाते हैं और ब्राह्मण की पत्नी को आदर सहित दरबार में लाने का आदेश देते हैं। सैनिक ब्राह्मण की पत्नी को पालकी में बिठाकर राज दरबार ले आते हैं। राज दरबार में आने के बाद ब्राह्मण की पत्नी का राजा और रानी आदर सत्कार करते हैं और फिर जब रात हो जाती है तब वह पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है और पहले पहर की पहली बात कहता है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। तब राजा ब्राह्मण की पत्नी से पूछते हैं कि ब्राह्मणी, आप सुन रही है ना, ये क्या कह रहा है। तब वह कहती है, हाँ महाराज, मैं सुन रही हूँ, पर ये अधकट बातें कह रहा है। महाराज ने कहा कि अधकट बातें। तब उसने कहा, हाँ, पूरी ऐसे है। लंका में रावण जन्मा, 20 भुजा 10 शीश, मात उसकी कहे यही, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। जब रावण का जन्म लंका में होता है तब उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर थे। तब उसकी माता यह देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे किस मुख से तुम्हें दूध पिलाऊं। इसका यही अर्थ है।
महाराज कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर जब दूसरा पहर होता है तब पक्षी दूसरे पहर की दूसरी बात बोलने लगता है, ऐसे कहूँ न देखियो, ऐसा कहूँ न देखियो। तब महाराज कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? तब वह कहती है कि जग जन्मे नवदीप, कि संसार में, लोक में, पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको किसी न किसी बात की चिंता न हो। आप कहीं भी घूम लीजिए संसार में, आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे कोई चिंता न हो। इसका यही अर्थ है। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, बहुत सही। वह उसके जवाब से संतुष्ट होते हैं। फिर जब तीसरा पहर होता है तब पक्षी तीसरे पहर की तीसरी बात कहता है कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। तब महाराज पूछते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? तब वह कहती है कि महाराज, इसका अर्थ है, जब हम 5 साल की बच्ची का विवाह 60 साल के बूढ़े के साथ कर देते हैं तो वह अपने कर्मों को रोने लगती है और कहती है, अब हम करबू का, अब हम करबू का। इसका यही अर्थ है। तब महाराज कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जब चौथा पहर होता है तब पक्षी चौथे पहर की बात कहता है, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। यह बात राजा को भी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी। तब वह ब्राह्मण की पत्नी से पूछता है कि क्या यह सत्य कह रहा है? तब वह कहती है कि महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये अधकट बातें कह रहा है। पूरी बात ऐसे है कि वेश्या संगत जो करे, जो खाए मीट मांस, बिना सुने भोजन करे, सब बम्मन मर जाए। अर्थात जो ब्राह्मण वेश्या की संगत करता है, अर्थात जो वेश्या के साथ रहता है, मांस मीट का सेवन करता है और बिना स्नान किए भोजन ग्रहण करता है, ऐसे जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब मर जाएं। फिर ब्राह्मणी पूछती है कि महाराज, आप क्या इस बात से सहमत हैं? तब महाराज कहते हैं, हाँ, यह तो 100% सही बात है। राजा ब्राह्मण की पत्नी द्वारा दिए गए 4 बातों के चारों जवाब से संतुष्ट होते हैं। फिर जब सुबह होती है तब राजा ब्राह्मण की पत्नी को अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं और बहुत सारा धन देते हैं और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। राज दरबार में राजपुरोहित का सम्मान भी बढ़ जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।